नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियोज में हमने कक्षा 10 के संस्कृत के पंचम पाठ की जो सुभाषितानी नामक पाठ है, इसका अनुवाद किया था शुरुआती 5 श्लोकों का। आज की वीडियो में हम अगले 5 श्लोकों का जो हिंदी अनुवाद वो करेंगे अन्वय सहित। अच्छे से इन वीडियोज को देखेगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, सारी वीडियो जो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। चलिए, पिछले वीडियो में हमने 5 श्लोकों का हिंदी अनुवाद देख लिया था और अन्वय सहित हमने उसको देखा था। अब आज की वीडियो में हम अगले 5 श्लोकों का अनुवाद करेंगे। इस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, श्लोक है आपके सामने। मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभितुर्गास्तुर्गै मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलवैष्णेषु सख्यम। देखिएगा, मृगा मृगई यानी मृग हिरण, मृगई हिरणों के साथ, संगम साथ, अनुव्रजंती पीछे पीछे चलते हैं यानी उनका अनुसरण करते हैं। हिरण हिरणों का अनुसरण करते हैं। गावश्च गोभी गाय गायों का अनुसरण करती हैं। तुर्गास तुर्गई घोड़े घोड़ों का अनुसरण करते हैं। तो मूर्खाश्च मूर्खई मूर्ख मूर्खों का, और सुधीय सुधीभी सुधी यानी बुद्धिमान बुद्धिमानों का अनुसरण करते हैं। इसका अन्वय कैसे होगा? आपको इस तरह से करना होगा कि मृगा मृगई गावश्च गोभी तुर्गास तुर्गई मूर्खाश्च मूर्खई सुधीय सुधीभी, और उसके बाद लगाना है संगम अनुवर्जंती। ठीक है, यानी कि मृग मृगों का, गाय गायों का, घोड़े घोड़ों का, मूर्ख मूर्खों का, बुद्धिमान बुद्धिमानों का अनुसरण करते हैं यानी उनके पीछे पीछे चलते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम, सख्यम यानी मित्रता, मित्रता समान चरित्र और व्यवहार वालों में होती है। तो मित्रता जो होती है वो समान चरित्र और व्यवहार वालों में होती है। जैसे कि हिरण हिरणों का अनुसरण करते हैं, गाय गायों का अनुसरण करती हैं, घोड़े घोड़ों का अनुसरण करते हैं, मूर्ख मूर्खों का अनुसरण करते हैं, विद्वान विद्वानों का अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार मित्रता जो है वो समान चरित्र और व्यवहार वालों में होती है। ठीक है साथियों, अगला श्लोक देखते हैं। सेवितव्यो महावृक्षा फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निर्वार्यते। देखिएगा, फल छाया समन्वित है यानी कि फल और छाया से युक्त महावृक्ष है, विशाल वृक्ष का सेवितव्यो आश्रय लेना चाहिए। फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का, महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। यदि देवात् फलम नास्ति, यदि देवात् मतलब सौभाग्य से, भाग्य से, फलम नास्ति फल नहीं है, छाया के निवार्यते छाया को कौन रोक सकता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। यदि उसमें भाग्य से फल भी नहीं है तो छाया को कौन रोक सकता है। अन्वय भी ऐसी होगा कि फल छाया समन्वित है, महावृक्ष है सेवितव्यो, यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। नेक्स्ट देखिए 8वें नंबर का। ऐमन्त्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषे नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। देखिए, ऐमन्त्रम अक्षरम नास्ति, ऐमन्त्रम यानी मंत्रहीन, अक्षरम नास्ति अक्षर नहीं है, मंत्रहीन अक्षर नहीं है, नास्ति मूलम अनौषधम यानी कि अनौषधम बिना औषधि के, मूलम नास्ति जड़ नहीं है, बिना औषधि के जड़ नहीं है, अयोग्य पुरुष नास्ति कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, योजक तत्र दुर्लभ है उनको जोड़ने वाला दुर्लभ है, उनको सही जगह उपयोग में लेने वाला दुर्लभ है। यानी हर चीज़ का अपना महत्व है। कोई भी अक्षर जो है वो मंत्रहीन नहीं है, यानी मंत्रहीन अक्षर नहीं है, बिना औषधि के कोई जड़ नहीं है, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है, उसे सही जगह प्रयोग लेने वाला दुर्लभ है, उसे जोड़ने वाला दुर्लभ है। तो इसी प्रकार इसका अन्वय भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपिता
उदे सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमे तथा। देखिए, संपत्तो च विपत्तो च, संपत्ति और विपत्ति में महताम महान लोग एक रूपता एक जैसे होते हैं। महान लोग संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे होते हैं। सविता, सविता का मतलब होता है सूर्य, सविता का मतलब है सूर्य। उदय, उदय होता है रक्तो, रक्त, सूर्य रक्त उदय होता है, यानी रक्त का मतलब है लाल, सूर्य लाल उदय होता है। रक्तश्च अस्तमे तथा, तथा वैसे ही अस्तमे अस्त होता है, रक्त है लाल, वैसे ही अस्त भी लाल होता है। सूर्य उदय होता है तब भी लाल होता है और अस्त होता है तब भी लाल होता है, वैसे ही महान लोग संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे होते हैं। अन्वय भी आप इसी प्रकार कर सकते हो कि महता संपत्तो च विपत्तो च एक रूपताम, सविता उदय रक्तो तथा अस्तमय रक्तय भवति। ठीक है, यानी कि महान लोग संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे होते हैं। सूर्य उदय होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। आगे देखिए, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम् अस्वश्चेद धावने वीर भारस्य वहने खर। देखिए, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम्, विचित्रे खलु संसारे यानी विचित्र संसार में, इस विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्व यानी घोड़ा, चेत धावने वीर है, घोड़ा यदि धावने दौड़ने में वीर है, वीर है। भारस्य वहने खर, खर यानी गधा, गधा जो है वो भार को उठाने में वीर है। यानी कि अपना सबका अलग महत्व है। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो गधा भार को ढोने में वीर है, भार को उठाने में वीर है। अन्वय भी इसी प्रकार हो जाएगा कि विचित्र खलु संसारे किंचित निरर्थकम नास्ति, अश्वचेद धावने वीरे खरे भारस्य वहने वीरे अस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको अन्वय कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी श्लोकों का अनुवाद अच्छे से आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको इसका अनुवाद अच्छे से याद रखना है, अन्वय भी अच्छे से याद रखना है। शब्दार्थ आपको देख लेने हैं। और प्रश्नोत्तरों की बात करें तो यहाँ आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देखिए, प्रश्न नंबर 1 एक पदेन उत्तर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करने ही करने हैं। साथ ही साथ प्रश्न नंबर 2 ये भी आपको याद करने हैं इस पार्ट से। अन्वय, इस प्रकार से अन्वय एग्जाम में आता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे उठकर आ जाते हैं, तो ये भी आपको याद करना है। उसके अलावा चौथे प्रश्न को आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, और इस पांचवें प्रश्न को भी आप स्किप कर सकते हो। लेकिन इस बार आपके जो है वाच्य परिवर्तन आपके सिलेबस में है, तो आपको ये याद कर लेना है, अच्छे से देख लेना है। वैसे मैं आपको करवाऊंगा पूरी व्याकरण को। छठा प्रश्न संधि संधि विच्छेद भी आपको करना है। ये समास और विग्रह वाला भी आपको याद करना है, क्योंकि सीधे एग्जाम से प्रश्न यहाँ से उठते हैं। विलोम पद वाले प्रश्न भी आपको करने हैं, और वाक्य प्रयोग इसको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, वीडियोज को अधिक से अधिक हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।